अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 41। टॉपिक है हमारा रोल ऑफ लीवर। लास्ट टाइम हमने लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा था और आज हम लीवर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने यहां पर लीवर की एक डायग्राम बना दिया जस्ट फॉर स्ट्रक्चर। हालांकि ये लीवर थोड़ा सा नीचे होता है, एब्डोमिनल रीजन के अंदर होता है, तो मैंने डायग्राम मतलब इस स्पेस को बचाने के लिए डायग्राम थोड़ी सी ऊपर बना दिया। तो क्लास सबसे पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए व्हाट इज द लिवर। लिवर जो है ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये हमारी बॉडी के अंदर जो है ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है जी हमारी बॉडी के अंदर एब्डोमिनल रीजन के अंदर पाया जाता है जी। ठीक हो गया जी। और इसको हम नाम देते हो, क्या नाम देंगे? लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। और दूसरा पॉइंट, शेप एंड साइज। जो लिवर होता है, लिवर शेप इसकी होती है मल्टी लोब्ड होता है ये जी, मल्टी लोब्ड। मल्टी लोब्ड ये एमसीक्यू। उसके बाद इसकी बात करें कलर की तो डार्क रेडिश होता है। कलर क्या होता है जी? डार्क रेडिश। डार्क रेडिश मल्टी लोब लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड लिवर। फिर हम बात करें क्लास लोकेशन की, तो ये हमारी बॉडी में स्टमक बिलो द डायफ्राम, स्टमक है, स्टमक के अपर साइड पे, बिलो डायफ्राम अपर साइड ऑफ स्टमक। और बॉडी की अब बात करें तो राइट साइड के अंदर, राइट यानी कि जो हमारा एब्डोमेन है उसके अंदर ये प्रेजेंट है जी लिवर। क्लियर जी? शेप एंड साइज की बात करें, लिवर इज अ मल्टीलोब एंड डार्क रेडिश इन अपीयरेंस। लोकेशन की बात करें तो जी बिलो द डायाफ्राम। व्हाट इज डायाफ्राम? दोनों हमारी बॉडी में दो लंग्स होते हैं। दो लंग्स के बिल्कुल नीचे एक वॉल होती है, उसको हम नाम देते हैं डायाफ्राम। द मस्कुलर वॉल विच इज प्रेजेंट बिलो द both lung which is dome shape in structure is called diaphragm। तो डायाफ्राम के नीचे और बॉडी की अंदर राइट साइड पे, एब्डोमिनल के राइट साइड पे जी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है जी वेट। हमारे लिवर का अडल्ट ह्यूमन के अंदर वेट होता है 1.5 किलो, 1.5 kg। क्लियर जी? कितना है वेट? 1.5 kg। साइज की बात करें जी, साइज कितना है? एक फुटबॉल का जितना साइज होता है उतना हमारे लिवर का साइज होता है, इक्वल टू द साइज ऑफ फुटबॉल। नेक्स्ट है जी गॉल ब्लैडर। व्हाट इज गॉल ब्लैडर? जी लिवर जो है, लिवर के साथ एक पेयर शेप, किस शेप का? पेयर शेप ग्रीनिश येलो। ये था डार्क रेडिश, ये क्या है? ग्रीनिश रेडिश, सॉरी ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो कलर का एक सैक है जो कि जिसका काम है बाइल को स्टोर करना। बाइल कहते हैं लिवर से जो सिक्रीशंस खारिज होती हैं वो जिस सैक के अंदर जाकर स्टोर होती हैं उसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या नाम देते हैं जी? गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर क्या है? पेयर शेप ग्रीनिश येलो स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट नियर द राइट साइड। ये जो लिवर है ये कहते हैं राइट लोब, और इसको कहते हैं लेफ्ट लोब या लेफ्ट साइड कह सकते हैं।
राइट साइड में, और राइट साइड की ऊपर वाली साइड डॉर्सल है, नीचे वाली वेंट्रल होती है। ये साइड क्या होती है? वेंट्रल। तो राइट लोब या राइट साइड के अंदर, लिवर के राइट साइड में वेंट्रल साइड पे ग्रीनिश येलो कलर का सैक होता है, उसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्लियर जी? A pear-shaped structure, greenish yellow sac called gallbladder along the right lobe of liver on ventral side. Right lobe, ventral side, pear-shaped, greenish yellow sac called gallbladder. उसके बाद ये है बाइल। What is बाइल? बाइल कहते हैं लिवर से जो सिक्रीशन खारिज होती हैं, हम उनको कहते हैं बाइल। और याद रखें, बाइल के अंदर कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। बाइल के अंदर सिर्फ साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लिपिड्स की इमल्सिफिकेशन करते हैं। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन आपने पीछे भी पढ़ा है। इमल्सिफिकेशन कहते हैं लिपिड्स के बड़े मॉलिक्यूल्स का टूटकर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। अच्छा जी, इमल्सिफिकेशन हो गई। उसके बाद जो साल्ट्स होते हैं वो लिपिड्स को जो एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं उनकी हेल्प करते हैं। जैसे कि लिपिड्स को एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइपेज, विच डाइजेस्ट द लिपिड्स। सो साल्ट्स विच आर प्रेजेंट इन बाइल हेल्प द lipid digesting enzyme to emulsify the lipid। समझ आ गई जी? तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइल की डेफिनेशन। लिवर secrete bile which temporarily stored in gallbladder and by bile duct released into the duodenum of small intestine। तो याद रखिए, गॉल ब्लैडर से एक ट्यूब निकल रही है जिसको कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट ये आगे जाकर ओपन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन जिसका नाम होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन विच कॉमन बाइल डक्ट विच इज कमिंग फ्रॉम गॉल ब्लैडर इज ओपन कंटेनिंग बाइल। बाइल हैज नो एंजाइम। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाइल के अंदर कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, बट हैविंग साल्ट्स होते हैं। किस लिए? फॉर लिपिड इमल्सिफिकेशन। लिपिड्स की इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि लिपिड्स के बड़े मॉलिक्यूल का टूटकर छोटे में कन्वर्ट हो जाना। उसके बाद इट हेल्प द लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम टू अटैक ऑन लिपिड्स, फॉर एग्जांपल लाइपेज। उसके बाद है जी, इसके अलावा यानी डाइजेशन के अलावा लिपिड्स के बहुत सारे और फंक्शन हैं जो आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं। कौन कौन से जी? सबसे पहले है डी अमाइनेशन। जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है। एक दरमियान में कार्बन होता है, अल्फा कार्बन कहते हैं। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है NH2, नीचे हाइड्रोजन होता है, ऊपर R ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप होता है। ये एक है अमाइनो एसिड। लिवर का काम होता है अमाइनो एसिड में से इस अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना, यानी NH2 को रिमूव करके अमोनिया में कन्वर्ट करना, फिर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना। यह फंक्शन है लिवर का। तो डीअमाइनेशन इज क्या है? डीअमाइनेशन रिमूवल ऑफ द अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड इज कॉल्ड डीअमाइनेशन। The removal of amino acid from the amino acid is called deamination and it is take place by liver. सेकेंड फंक्शन है जी यूरिया फॉर्मेशन बाय यूरिया साइकिल। यूरिया कैसे बनता है जी? डीअमाइनेशन के रिजल्ट में बनता है अमोनिया, और अमोनिया एक टॉक्सिक होता है, ब्लड में टॉक्सिसिटी कार्य करता है। तो अमोनिया को रिमूव करना लाजमी होता है। अब अमोनिया को या रिमूव किया जाए या उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो लिवर अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म जिसको कहते हैं यूरिया में कन्वर्ट करता है, और यूरिया जो है वो बनता है लिवर के जरिए। क्लियर जी?
यूरिया बाय यूरिया साइकिल कन्वर्ट अमोनिया टू लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया। नेक्स्ट है जी डिस्ट्रॉय द ओल्ड रेड ब्लड सेल। आप जानते हैं रेड ब्लड सेल जो होते हैं जिनको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, उनकी उम्र होती है 120 दिन या 4 महीने 120 डेज, उसके बाद वो खुद ब खुद मर जाता है। लिवर उनकी ब्रेकडाउन करता है, यानी ओल्ड रेड ब्लड सेल को मारने का काम किसका है? लिवर का। उनको रिमूव करना और वो प्रोडक्ट बनता है, उसको बिलीरुबिन कहते हैं, जो रेड ब्लड सेल के मरने के बनता है। नेक्स्ट है जी प्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन का काम होता है अगर हमें कोई जख्म लग जाता है, कट लग जाता है, तो उस जगह पर जाकर उसको सील कर देना ताकि हमारा ब्लड लीकेज ना हो जाए। तो फाइब्रिनोजिन इज द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन which is formed by liver and it is present in blood plasma. It seal the blood at cutting site, at wound site. जी जी ठीक हो गया जी। प्रिवेंट फ्रॉम ब्लड लॉस। उसके बाद है जी इंटर कन्वर्जन। लिपिड्स इंटर कन्वर्जन भी करता है। क्या मतलब? हमारी ब्लड में जो एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज होती है उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में और स्टोर कर लेता है। फिर अगर ग्लूकोज की जरूरत पड़ जाए तो फिर ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है दोबारा ग्लूकोज में। तो ये फंक्शन है लिवर का, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, क्योंकि ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में सेलुलर रिस्पायरेशन यानी एटीपी प्रोडक्शन में यूज होती है। नेक्स्ट है जी कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन। लिवर लिपिड्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। कैसे? लिवर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है लिपिड्स में। लिपिड्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल बनाने में इन्वॉल्व होती हैं, जो हमारे बॉडी की जो पीएच होती है या उसका जो कह सकते हैं टॉक्सिसिटी, सॉरी कह सकते हैं, आपने पढ़ा होगा ना कि 3 तरह के सल्यूट होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। तो टोनिसिटी क्या होता है? टोनिसिटी को मेंटेन करना ये कोलेस्ट्रॉल का काम होता है। ये हद से ज्यादा में नुकसानदेह होता है, ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, डेपोजिशन हो जाती है, प्लैक फॉर्मेशन हो जाती है। ये चैप्टर नंबर 9 के लास्ट पेज में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जी मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। होम्योस्टासिस कहते हैं जी, थर्मोरेगुलेशन कहते हैं, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना। बाहर अगर बहुत ठंड है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो लिवर हीट प्रोड्यूस करता है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेल्सियस तक है। क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर टेम्परेचर वेरी कर जाए तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। तो थर्मोरेगुलेशन कहते हैं जी अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना। तो लिवर हेल्प टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर विच इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन, जो कि हम 10th क्लास के अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जी स्टोरेज। लिवर बहुत सारी चीजों को स्टोर करता है, जैसे लिवर फैट सोल्यूबल विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, दीज आर नाउन एज फैट सोल्यूबल विटामिन, जो आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा, यानी इसी चैप्टर के अंदर। और 2 होते हैं जो विटामिन बी और हमारे पास अच्छा जी इसके बाद अगर हम बात करें ए, डी, ई और के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, इनको स्टोर करने का काम है लिवर का। इसके अलावा हमारा लिवर बहुत सारे मिनरल्स, आयंस को स्टोर करता है, जैसे कि आयरन हो गया, इसको स्टोर करता है इसकी एक्सेस अमाउंट, जो कि आयरन जो होता है ये रेड ब्लड सेल में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, उसको बनाने में आयरन सेंट्रल रोल प्ले करता है। तो उस आयरन को स्टोर करने का काम है हमारे लिवर का। तो ये डिफरेंट फंक्शन थे, कौन कौन से? डी अमाइनेशन, दूसरा फंक्शन था यूरिया प्रोडक्शन, तीसरा था ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, फिर हमने पढ़ा प्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, फिर हमने पढ़ा इंटर कन्वर्जन, फिर हमने पढ़ा कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन, फिर हमने पढ़ा मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, और लास्ट के अंदर हमने पढ़ा स्टोरेज।
ये हमारा जो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी करना है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एनुअल पेपर के एतबार से। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इसके डिफरेंट फंक्शन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर है, बाइल है, एमल्सिफिकेशन है, लिवर खुद खुद शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन एनुअल पेपर के एतबार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।